गाइज सीबीएसई ने एक बार फिर अनएक्सपेक्टेडली एक स्टेप उठाते हुए सबको चौंका दिया है, बुरी तरह से चौंका दिया है। आपको याद होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल लाइव आए थे और उन्होंने क्लास 10th एग्जाम्स को रद्द किया था, कैंसिल किया था और कहा था कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन प्रोसेस मेथड पे बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, पास किया जाएगा, ठीक है। और उस जिसके बाद में बात निकल करके आ रही थी कि काफी चीजें हैं, 15 पॉइंट्स हैं, उनके बेसिस पे स्कूलों से रिपोर्ट्स भी मांगी गई हैं। अब यहां पे अनएक्सपेक्टेडली, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली सीबीएसई ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने एक नया नोटिस जारी कर दिया है। ये वीडियो आप खास तौर पे ध्यान से देखिएगा और प्लीज इसे सबको शेयर कर देना ताकि सही इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचे। गाइज मैं आपको बता दूं क्या कहा है और क्लास 10th वाले, सीबीएसई क्लास 10th वाले बच्चे कैसे पास होंगे ये आप लोग सुन लो, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। सीबीएसई का कहना है, उनके जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, अनएक्सपेक्टेडली मैं क्या बोलूं उनको, वो हर बार की तरह उन्होंने फिर चौंकाया। सीबीएसई इनका कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी जो 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट का जो मार्क्स होता है उस पे 20 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल मार्क्स वाले होंगे और 80 मार्क्स जो हैं वो डिफरेंट एग्जाम्स जो साल भर के दौरान लिए गए उस पे होंगे, मिलेंगे बच्चे को, ठीक है। मतलब सबको प्रमोट नहीं किया, ठीक है, कैंसिल तो किया, लेकिन फिर भी यहां पे सीबीएसई ने अपना स्मार्टनेस दिखा दिया। अब मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई का कहना है कि इसमें पार्शियलिटी ना हो। अब जैसे इंटरनल मार्क्स तो 20 है, चलो वो तो मिल ही जाएगा। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में 80 मार्क्स जो है, ठीक है, वो 80 मार्क्स कहां से आ रहा है मैं आपको बता देता हूं। 10 मार्क्स आ रहा है आपके यूनिट टेस्ट से, साल भर के बीच में यूनिट टेस्ट लिए गए होंगे उससे। 30 मार्क्स लिया जा रहा है आपके हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है, हाफ ईयरली एग्जाम, उससे लिए जा रहे हैं, ठीक है। और 40 मार्क्स है प्री बोर्ड का, मतलब ये हो गया 80, 40 प्लस 30 प्लस 10 80 और 20 मार्क्स का इंटरनल, यानी कि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट हो गया। तो ये तो हो गया कि मार्क्स कहां से मिलेंगे, किन किन पॉइंट से काटा जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे एक बड़ा बात है कि ऐसा संभावना हो सकता था या होगा कि भाई मार्क्स जो है उसमें फेयर डिसीजन नहीं होगा। हो सकता है कि अब स्कूलों के हाथ में टोटल आ गया, एक तरह से कहने की बात है 20 प्लस 80 स्कूलों को ही मार्क्स देना है, तो स्कूल कहीं अपने रिजल्ट में हेरफेर ना कर दे और कहीं कुछ गड़बड़ी ना कर दे। इसके लिए भी सीबीएसई ने तोड़ निकाला। उन्होंने सख्त वार्निंग दी है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स को ऑल ओवर इंडिया में और विदेशों में भी कि जो पिछले साल का उनका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट था, ठीक है, लमसम वैसा ही रिजल्ट होना चाहिए इस साल भी और बच्चों को वैसा ही मार्क्स दिया जाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर अब तक 10 फर्स्ट आते थे तो मौका मिला तो 50 के 50 फर्स्ट कर दिए। मतलब पिछले सेशन के अकॉर्डिंग ही इस बार भी रिजल्ट निकालना होगा या बनाना होगा। अब देखिए यहां पे ये मार्क्स दिए कैसे जाएंगे और ये मार्क्स होगा कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर संयम भारद्वाज, एग्जामिनेशन कंट्रोलर सीबीएसई, उनका कहना है कि 8 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, जिसमें से प्रिंसिपल भी रहेंगे, स्कूल के प्रिंसिपल, और 7 टीचर्स होंगे, ठीक है, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे और 2 नियर बाई स्कूल के टीचर होंगे, ठीक है। 5 खुद के स्कूल के टीचर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स और 2 नियर बाई स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल, तो 5 + 2 + 2, ठीक है, 6 7 9। तो एक तो आपका प्रिंसिपल की अध्यक्षता में हो रहा है, अंडर प्रिंसिपल सुपरविजन हो रहा है, एक वो हो गए। अब यहां पे साफ साफ सीबीएसई ने कहा है कि किसी भी हालत में जो ये मूल्यांकन होगा, मार्क्स अलॉटमेंट होगा, असेसमेंट होगा, इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी स्कूल ने ऐसा करने की कोशिश की, किसी भी बच्चे के साथ में अनफेयर डिसीजन हुआ, गलत मार्क्स अलॉट हुआ, कम दे दिया गया, किसी और को बढ़ा दिया गया, तो ऐसे जगह पर सीधा सीधा सख्त कार्रवाई होगी, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। यहां तक कि सबसे बड़ा कार्रवाई कि जो संबद्धता है, एफिलिएशन है, वो भी रद्द किया जा सकता है सर्टेन स्कूल का, अगर ये बात साबित हो गई तो, ठीक है। अब यहां पे मतलब कि सीबीएसई ने घुमा दिया। अब यहां पे मैं आपको और एक बहुत बड़ा बात दे दूं, ठीक है, मतलब आप समझ गए ना, आपका जो रिजल्ट बन रहा है वो 3 चीजों के बेसिस पे बन रहा है, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम और प्री बोर्ड, ठीक है। अब यहां पे एक और बात है कि इन्होंने एक ट्विस्ट लेते हुए ये चीज कर दिया, कैंसिल तो किया था एग्जाम, लेकिन इतने पैंडेमिक में भी सीबीएसई ने अपना स्मार्टनेस दिखाना नहीं छोड़ा, या कह लीजिए सरकार अपने जगहों पर बैठी हुई है फिर से वापस। कंपार्टमेंट के लिए भी इन्होंने कह दिया कि अगर किसी बच्चे का कंपार्टमेंट आता है, ठीक है, चलो नहीं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कंपार्टमेंट आता है तो कंपार्टमेंट मेन रिजल्ट जो क्लास 10th का रिजल्ट आउट होगा, उस रिजल्ट आउट होने के बाद में कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट होगा। अब वो एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, इनका कहना है ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। अरे ऑनलाइन हो सकता था तो आपने पहले क्यों नहीं ले लिया? चलो अभी मन में ढेरों सवाल हैं, गुस्सा भी है, ठीक है, बट मैं अभी आपको
इंफॉर्मेशन पहले दे दूं तो कंपार्टमेंट एग्जाम वाले अगर कोई स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका एग्जाम होगा ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में क्लास 10th के रिजल्ट निकलने के बाद में। अब आपके मन में होगा क्लास 10th का रिजल्ट कब तक निकलने का चांसेस है, तो डॉक्टर संयम भारद्वाज के अनुसार रिजल्ट जो है वो 20 जून तक निकलने की संभावना है। डेट उन्होंने दे दिया, सीबीएसई ने दे दिया 20 जून, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो क्लास 10th में सीबीएसई में स्टूडेंट्स हैं वो हैं 21.5 लाख। संख्या छोटी नहीं है, बिल्कुल भी छोटी नहीं है। अच्छा, कंपार्टमेंट वाले बच्चों का एग्जाम किस बेसिस पे लिया जाएगा वो बता दे रहा हूं मैं आपको। ये कंपार्टमेंट एग्जाम जो होगा बेस्ड ऑन सैंपल पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सैंपल पेपर के ऊपर में बेस्ड होगा, ठीक है। अब यहां पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पे कहा जा रहा है कि ये जो मार्क्स जो दिया जाएगा ये रिपोर्ट तैयार करना है, रिजल्ट तैयार करना है 25 मई तक, 5 जून तक रिपोर्ट सबमिट करना है और 11 जून तक मार्क्स अपलोड करना है। समझ गए? 25 मई तक रिजल्ट तैयार, हर स्कूल अपना रिजल्ट तैयार करेगा 25 मई तक, 5 जून तक रिपोर्ट सबमिट करना है और 11 जून को जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे स्कूलों को अपना मार्क्स जो है क्लास 10th का अपलोड करना होगा और 20 जून को रिजल्ट क्लास 10th का निकाल दिया जाएगा। ये है लमसम पूरा खाका जो सीबीएसई का नया सुपर नोटिस आया, वो ये है। हर बार की तरह सीबीएसई ने चौंका दिया एंड आई एम नॉट हैप्पी सीरियसली। कोई क्लास 10th वाला स्टूडेंट शायद अभी खुशी में नहीं टेंशन में आ गया होगा कहीं ना कहीं कि मैं इसको कितना जस्टिफिएबल बोलूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पिछले सेशन में छत्तीसगढ़ में भी, पिछले सेशन में जब 80-90 हजार केसेस आ रहे थे तो जनरल प्रमोशन दिया था छत्तीसगढ़ ने, 1-2 राज्यों ने दे दिया था। इस समय स्टूडेंट्स को टेंशन में डालना, कंफ्यूजन में रखना, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से ये जायज था। अभी हम क्लास 12 के लिए लड़ रहे हैं वाले बच्चों के लिए, अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए अभी हम फाइट हमारी जारी है। सुप्रीम आपका आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो आज सबमिट लेगा आंध्र प्रदेश सरकार का कि वो एग्जाम देने के बारे में उनका क्या थॉट्स है, और यहां पे हम नई नई चीजों से उलझ गए। मतलब हमारी लड़ाई होती है इधर, तब तक इधर से कुछ ना कुछ नया चीज निकल करके आ जाता है। अब बताओ अब क्या करें? कमेंट सेक्शन में आप बोलो, आप लोग बताओ। ये एकदम इन्होंने चौंका दिया। लीडिंग न्यूज चैनल्स परेशान है कि भाई अभी तक कहा था कि 15 पॉइंट्स, अब वो 15 पॉइंट्स कहां चला गया? अब क्या 15 पॉइंट्स इधर ही करेंगे? मतलब सीबीएसई अपना ही स्टैंड बार बार बदलती है। इसीलिए मेरे किसी भी वीडियो में अगर आप देखोगे कि अगर मैंने सीबीएसई कहा है तो मैंने कहा है सीबीएसई मींस फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेशंस, अनिश्चितताओं से भरी होती है सीबीएसई। सीबीएसई का कोई अता पता नहीं है कि वो क्या डिसीजन लेंगे, क्या नहीं डिसीजन लेंगे, नोबडी नोज, कुछ भी नहीं। और यहां क्लास 12 के लिए एक और स्टेप उठा है, वो भी बता देता हूं। सैंपल पेपर रिलीज कर दिया गया है क्लास 12 के लिए। क्वेश्चन बैंक तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था यूट्यूब में, सबसे पहले सीबीएसई क्लास 12 का जो क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, वो हमने सबसे पहले बताया था। अब सैंपल पेपर भी रिलीज किया जा रहा है कि भैया 12th का ऐसा ऐसा एग्जाम होगा। मतलब ये अड़े हुए हैं, हमें अपने कैंपेन को और स्पीड करना होगा। लेकिन पॉइंट मेरा वही है कि मैं थोड़ा सा दुखी, हल्का सा दुखी हूं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस जो न्यू मार्किंग स्कीम है इस पे आप लोगों को सुन करके कैसा लगा। इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंच चुका होगा। मैं कुछ चीजों में बहुत ही ज्यादा परेशान हूं, ठीक है। भगवान से दुआ जरूर करना यार, प्लीज यार, इतना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज थोड़ी सी दुआओं की मुझे भी जरूरत है, तो प्लीज दुआ करना विशाल सर अपने सर के लिए, ठीक है। और इसी वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है, लेकिन आप लोग जो हमारे चैनल के साथ खड़े होते हो, आपको पता होता है कि यहाँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, गार्जियंस वेट करते हैं हमारे वीडियोस के, तो ये इट मीन्स अ लॉट। बहुत बहुत मतलब फर्क पड़ता है हम पर कि कितना बच्चे, लाखों बच्चे जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं। तो गाइस फिलहाल तो ये है, और जैसे जैसे अपडेट और चीज़ें निकल करके आएंगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि कई यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो कि उल्टा सीधा चीज़ें फैला रहे हैं। बच्चे लगातार मुझे भेज रहे हैं और इतना रिप्लाई बैक करना मुश्किल है कि ये, और फिर किसी यूट्यूब के ऊपर में कुछ भी कमेंट करना भी गलत है मेरे ख्याल से। मैं क्या बोल सकता हूँ, वो अपने जगह पर हैं, उनके क्या स्टैंड है, क्या सोच के बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है। ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लिंक आपको ऊपर दिख रहा है। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है मेरा @विशाल आर्यव, विशाल कुमार जायसवाल से भी आप सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहें तो स्टडी विद विशाल सर। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।